हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इसमें पहला है रॉबर्ट ब्रूस फूड, सेकेंड सर विलियम जोन्स, तीसरा एजेच मईके और चौथा है सर जॉन मार्शल। आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूड, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। फर्स्ट कृषि, सेकंड खेती, थर्ड शिकार, फोर्थ मछली पकड़ने का। इसका आंसर है शिकार। शिकार पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल स्थल क्रम से पाए गए हैं। सराय नाहर राय, बी आहार, सी कुरनूल घाटी, डी बेलन घाटी। इसका आंसर है डी बेलन घाटी। फोर्थ क्वेश्चन, गुफ कराल प्रागैतिहासिक काल स्थल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक और डी उत्तराखंड। इसका आंसर है बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गुफराल प्रागैतिहासिक काल का स्थल है। पांचवा, मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति के दांतों में ड्रिलिंग का सबसे पुराना साक्ष्य निम्नलिखित में से किस संस्कृति में पाया जाता है। ए आहारवाना, बी मेहरगढ़, सी सोहन घाटी, डी मालवा। इसका आंसर है बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति के दांतों में ड्रिलिंग का सबसे पुराना साक्ष्य है, जो मेहरगढ़ की संस्कृति में पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड एलेबोरो। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार से ठीक पहले घटित हुई थी। ए बंगाल का विभाजन, बी इल्बर्ट बिल, सी रॉलेट एक्ट का पारित होना या डी मिंटो मार्ले सुधार। रॉलेट एक्ट का पारित होना, जो कि 1919 के दौरान पारित हुई थी। एट्थ क्वेश्चन, मेरठ का विद्रोह अचानक और अल्पकालिक था, जैसे गर्मी की आंधी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने दिया था। ए एन सेन, बी आर सी मजूमदार, सी एस चौधरी या डी वी डी सावरकर। इसका आंसर है आर सी मजूमदार, जिन्होंने यह कथन कहा था कि मेरठ का विद्रोह अचानक और अल्पकालिक था, जैसे गर्मी की आंधी। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही HIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी यूक्रेन। इसका आंसर है ए भारत। भारत में HIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा विकसित की गई। 10th क्वेश्चन में, हाल ही में खबरों में रहा फुट एंड माउथ डिजीज क्या है। ए पक्षियों का फफूंद रोग, बी पशुओं का विषाणु रोग, सी पादप रोग या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है पशुओं का विषाणु रोग, जो कि फूड एंड माउथ डिसीज है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। ए पर्यावरण, बी आर्थिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्वेश्चन 12, हाल ही में समाचारों में आई मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी या डी नर्मदा नदी। इसका आंसर है बी कृष्णा नदी। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 13, हाल ही में खबरों में रही ग्रोम ई मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ए भारत,
बी चीन, सी जापान, डी रूस। इसका आंसर है डी रूस। रूस द्वारा ग्रोम ई मिसाइल देश रूस के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन 14, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी अयोध्या। इसका आंसर है सी लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया। 15, हाल ही में वीरा महासम्राट नामक दुनिया की पहली फास्ट चार्जिंग ई बस कहाँ चालू की गई? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी भोपाल। इसका आंसर है ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में वीरा महासम्राट नामक दुनिया की पहली फास्ट चार्जिंग बस चालू की गई है।